नमस्कार। आज मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ नारद जी का। एक बार की बात है, नारद जी ऐसे विचरण कर रहे थे और नारायण 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 का जाप कर रहे थे। अचानक उनके मन में ख्याल आया कि मैं तो चौबीसों घंटा भगवान का भजन करता हूँ, चौबीसों घंटे भगवान का नाम लेता हूँ, तो मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो अब इसका प्रूफ कौन दे? तो नारद जी ने सोचा, चलो भगवान से ही मैं पूछ लेता हूँ, दूसरों से पूछने की क्या ज़रूरत है। तो नारद जी गए, भगवान लेटे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने देखा भगवान तो पहले से मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, आओ नारद, आज तो तुम कुछ चिंतित लग रहे हो, जैसे तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो। नारद जी ने बोला, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ पहले से ही जान जाते हैं, तो बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो प्रभु मैं सोच रहा था कि मैं तो चौबीसों घंटा आपका नाम लेता हूँ, भजन करता हूँ, तो मैं सबसे बड़ा भक्त हुआ ना आपका, मेरे से बड़ा भक्त तो कोई नहीं होगा। नारद जी बोले तो नारायण जी ने सुन करके और मुस्कुराने लगे। बोले, नहीं नारद, तुमसे भी बड़े भक्त हैं यहाँ पे। नारद जी सोचने लगे, ये मेरे से बड़ा भक्त कौन है। भगवान बोले, चले जाओ, नदी के किनारे एक गांव है, कुछ दूरी पे जाओगे तो नदी के किनारे एक गांव है, वहाँ एक परिवार रहता है। उस परिवार का मालिक है, वो बहुत ही बढ़िया भक्त है, जाओ देख के आओ, उससे मिल के आओ, फिर मैं बताता हूँ। तो नारद जी गए। चलते चलते गए तो देखा नदी के किनारा एक छोटा सा प्यारा सा घर है। उसमें उसके दरवाजे पे दो बच्चे खेल रहे हैं। दरवाजे पे गए तो घर के मालिक ने कहा, नारद जी प्रणाम, आइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नारद जी बोले कि मैं आपके वहाँ 2 दिन ठहरने आया हूँ। बोले, अहो भाग्य हमारे, आइए अंदर प्रवेश कीजिए। अपनी पत्नी से बोला कि नारद जी का भरपूर ख्याल रखना, सेवा करना इनकी, बड़े भाग्य से आए हैं हमारे दरवाजे पे। उनकी पत्नी ने बड़े अच्छे से सेवा किया, उनका ध्यान रखा। और नारद जी देखते हैं कि उस घर का जो मालिक है सुबह उठा और नहा धो करके एक छोटा सा मंदिर बना रखा, उसमें अगरबत्ती जलाया, घंटी बजाया और खाना खाया पिया, दुकान पे चला गया। दुकान पे देखा तो दुकान पे थोड़ा झूठ बोला, थोड़ा सही बोला, अपना बिजनेस किया, वहाँ से पैसे कमाया, घर ले आया, बच्चों का देख रेख किया, बीवी का देख रेख किया, सो गया। दूसरे दिन उठा, फिर वही दिनचर्या रही उसकी। तो नारद जी ने सोचा, ये तो ज़्यादा देर भक्ति भी नहीं करता है, भगवान का नाम भी बहुत नहीं लेता है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मंदिर में जाता है, अगरबत्ती जलाता है, घंटी बजाता है, भगवान को प्रणाम करता है, चला आता है। तो यही सोचते सोचते नारद जी ने आए वहाँ से। जब नारद जी आकर प्रभु से बोले, प्रभु वो तो एक छोटा सा मंदिर बना रखा है आपका, उसी में एक अगरबत्ती जलाता है, महज 2 मिनट तो आपके साथ देता है। प्रभु बोले, ठीक है, ये लो कटोरा। एक भगवान ने एक कटोरा दिया, उसमें तेल भर के दे दिया और बोला कि नारद जी जाइए, पूरा एक चक्कर लगा के आइए पूरे ब्रह्मांड का। नारद जी गए, लेकिन शर्त ये है कि इसमें से एक बूंद गिरना नहीं चाहिए। अब नारद जी कटोरा लेके जा रहे हैं, उसी कटोरे पे एक बूंद गिरे ना गिरे ना गिरे ना, पूरा चक्कर लगा करके आ गए। आए, भगवान ये लीजिए आपका तेल, एक बूंद भी नहीं गिरा। भगवान बोले, और क्या देखा? कुछ भी नहीं प्रभु। तो मेरा नाम कितनी बार लिया? नहीं प्रभु, मेरा सारा ध्यान तो इस तेल में था कि एक बूंद गिरे नहीं, आपकी आज्ञा थी ना। भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, देखा, तुमने मेरा नाम भी नहीं लिया,
एक काम मैंने तुम्हें दे दिया, सिर्फ एक काम, तो तुमने मेरा नाम नहीं लिया, तुमने और कुछ भी नहीं देखा, और एक आम आदमी को तुम कम कैसे समझ लिए। उसे देखो, बेचारा सवेरे उठता है, अपने बीवी बच्चों सबका ध्यान रखता है, एक कमाता है, खिलाता है बच्चों को, और मेरा भजन करता है। उसके बावजूद, सारी जिम्मेदारियों के बावजूद भी मुझे याद रखता है, मेरी भक्ति करता है। उसे तुमने कम कैसे समझ लिया। किसी भी व्यक्ति को भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर परिवार छोड़ करके भक्ति करना, पूजा करना बहुत आसान है, लेकिन एक घर परिवार में रहते हुए अपने कर्म करते हुए और भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझना। भगवान की भक्ति हर इंसान कर सकता है, अपने परिवार में रह करके, अपने परिवार का देख रेख करके, अपना कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करना कठिन है। नारद जी बोले, समझ गया प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जो मेरे मन में एक गुरूर आ गया था, वो उसको आपने तोड़ दिया। जी नमस्कार। अगर मेरी ये कहानी पसंद आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, और कुछ कमी होगी तो भी बताइएगा, मैं उस पर ध्यान दूँगी। जी नमस्कार।